Hello, good morning, FI BCom students. Hello, Good hello. morning, ma'am. Good morning, FI BCom students. Let's start. Yesterday we were discussing about the concept of group discussion and the reason for that we had already discussed the 2 points. Now the next point is third point in problem solving and decision making. Often group discussions are held or to debate on the different points or the different option available, pros and cons of each option, and arrive at the suitable decision. So, whenever the person is going to discuss something, one of the topics, it has the pros and cons, means advantages and disadvantages. So, suppose he stick to advantages, then he definitely is going to tell something about the advantages. And suppose he stick to disadvantages, then he is going to explain the disadvantages of that particular topic. The next point is for arriving at a consensus. The group discussion gives a chance to the participants to listen to the opinion of all concerned, convince those with the different views, and arrive at the mutually satisfying solution. So whenever the person is going to gather, that they are going to discuss together, that everyone has to give a chance to one another to give opinion or to listen opinion of other points of view, then different views, and mutually satisfying solution, means they are trying to solve the problems, they are not going to create the problems. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? No, ma'am. यहाँ पे क्या बताया आपको? फॉर अराइविंग एट कंसेंसस, कंसेंसस मीन्स एक साथ बैठना या एक साथ रहना, कंसेंसस। तो जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में एक एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो जब वो साथ में आते हैं या जब साथ में वो बात करते हैं, तो हर एक का जो हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है, अलग होता है। कैसा होता है? अलग होता है ना? ये तो ना? Yes, ma'am. हाँ, सबको सबकी बात हजम होगी ऐसा जरूरी है क्या? सबको सबकी बात हजम होगी? No, ma'am. नहीं ना? तो इसकी वजह से क्या होता है कि नो फॉर मैम। एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं कि हर एक का जो व्यूज होता है वो अलग होता है। सभी यहाँ पे कुछ बताने के लिए आए, सभी यहाँ पे कुछ बोलने के लिए आए। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से आपको बताया जाता है कि जो भी बात की जाती है उसको डाइजेस्ट किया जाए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो तो भी, ऐसा आपको यहाँ पे बताया गया है। अभी समझ में आया? समझ में आया अभी? हाँ Yes, या ma'am. ना? कि म्यूचुअली उसको सॉल्व किया जाता है, मॅम उसको परत सांगा ना एकदा। फॉर एग्जांपल जब भी एक साथ सब लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर में हम जब डिस्कस करते हैं कोई पॉइंट से लेके, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है? अलग होता है ना? सबका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है? अलग होता है कि नहीं होता है? लेकिन वहाँ पे हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें, वहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे हर एक इंसान क्या कहना चाहता है उसको हम ज़रूर सुनेंगे। तो दैट इज़ द थिंग द फॉर अराइविंग एट कंसेंसस, सब साथ में आते हैं, सब साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। दैट इज़ द थिंग। अभी समझा? अभी समझा? एम आई ऑडिबल? एम आई यस ऑडिबल? मैम। देन सेकेंड पॉइंट इज यहाँ पे यस देखिए, मैम। स्किल्स विच आर एसेस इन द ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। हाउ डिड द कैंडिडेट शेयर हिज आइडियाज एंड सजेशंस विद द अदर, कि उसका जो कैंडिडेट का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, कि लोगों को कन्विंस किस तरह से करना है या लोगों को अपनी बात उनकी जहन में किस तरह से पहुंचानी है, तो ये उसको आना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज सॉफ्ट स्किल। इन वॉट मैनर ही स्पोक, वॉज ही स्लो एंड क्लियर वाइल स्पीकिंग, कि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक व्यक्ति का जो बोलने का स्टाइल है वो अलग अलग है, कि कुछ व्यक्ति बहुत फास्ट बोलते हैं, लेकिन जो फास्ट बोल गया और समझ में नहीं आया तो उसका कुछ फ़ायदा होगा?
फायदा होगा कि क्या नहीं मैम। बताना चाहिए, नहीं, धीरे से समझ में आए इस तरह से बोला जाए तो व्यक्ति को, सामने वाले को समझ में आता है। सो दैट इज द थिंग। देन इंटरपर्सनल स्किल, हाउ डिड ही आंसर टू द क्वेश्चन पुट बाय अदर्स, कि वो क्वेश्चन के जो आंसर है जो दूसरों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से दे रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। या फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल स्किल, कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के साथ उसका बॉन्डिंग होना ज़रूरी है, नहीं, बॉन्डिंग नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ बात ऐसे उसने ऐसे बता दी कि जिसकी वजह से कोई हर्ट हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसका इंटरपर्सनल स्किल सबसे अच्छा होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टीम वर्किंग स्किल, वॉज ही एबल टू एनकरेज द अदर्स टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे ऐसा उसका नहीं होना चाहिए बिहेवियर, एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ही सब कुछ आता है। वो दूसरों को बोलने के लिए, या हम बोलते हैं कि दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए कि दूसरे पार्टिसिपेंट क्या चाहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिज डिसएग्रीमेंट विद द ओपिनियंस ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट। अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है तो वो किस तरह से अपनी बात सबके सामने रख रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो, हेलो। यस यस मैम। मैम। हाँ, समझ यस में आ रहा है मैम। कि फॉर एग्जांपल वो अपनी बात बता रहा है कि उस सपोज वो कोई बात से सहमत नहीं है तो उसके साथ झगड़ा करेगा या ठीक ठाक उससे बोलेगा कि मुझे ये बात, मीन्स उसका कहने का ढंग, या हम बोलते हैं कि लहजा, वो थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। देन taking an initiative, he was able to remain on the topic and help others on the same way, कि अगर वो अपने पॉइंट से पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट बात करे तो व्यक्ति अच्छा लगता है कि उसको अपने पॉइंट से पॉइंट रिलेटेड होना चाहिए और दूसरों को मदद करना चाहिए, ऐसा उसका एटीट्यूड होना चाहिए, ये स्किल उसके पास होना चाहिए। देन लीडरशिप स्किल, was he summarizing and repeating ideas when necessary, कि अगर जब भी उसके आइडिया की ज़रूरत हो या कोई चाहता हो कि वो दोहराए उसके आइडिया, तो जहाँ पे चाहते हो वो दोहराए तो उसको फॉर एग्जांपल ही विल नॉट बी गेट बोर्ड एट दैट टाइम, ही विल नॉट बी गेट बोर्ड, कि बारी बारी जब हम एक ही पॉइंट रिपीट करते हैं, किसी को समझ में नहीं है, किसी को समझ आया है जल्दी से समझ रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो जब वो एक्सप्लेन करता है, अगर किसी ने पूछा उसको या बारी बारी पूछा तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसे बोरिंग वाला नहीं होना चाहिए, कि उतने ही एक्साइटमेंट से उसको वह बात उस दूसरों को बतानी चाहिए। Then next point is presentation skill. How good was he in sustaining his point of view? कि वो अपने points की presentation skill, उसका बोलने का तरीका कैसा है। ये जब हम बोलते हैं तो उसमें सारा पूरा, ये जो लीडरशिप स्किल बोलते हैं या कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, तो ये पूरा हमारा बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, हमारे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो वो अपना बात किस तरह से कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल अपना फ़ायदा है तो बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, या अपना फ़ायदा नहीं है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बता रहे हैं, या कोई बोल रहा है अपना फ़ायदा नहीं है तो वो सुन नहीं रहे हैं, ऐसा उसका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। देन नेगोशिएशन स्किल, डिड ही लिसन पेशेंटली टू द अदर्स। यस, हमारा जो लिसनिंग स्किल है बहुत ही कम है, मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ 100% ओनली 1 or 2% शुड हैव दैट लिसनिंग स्किल, कि जो दूसरों को सुन के लेते हैं, दूसरा क्या कहना चाहते हैं उसको सुनने की आदत है। इफ यस, वेर दे अवेयर ऑफ दिस एक्ट ऑफ हिज लिसनिंग, कि अगर वो बात हाँ, कि अगर कोई बात उसको बता रहे हैं तो सही में वो अवेयर होके सुन रहा है, तो दैट इज द थिंग। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? यस मैम। आगे यस देखो, मैम। ऑब्जर्वेशन स्किल, was he able to understand and extend his ideas presented to the others, कि अगर वो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि कभी भी हम जब स्पीच देने जाते हैं फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज, तो हमारे हाथ पैर थोड़े से काँप रहे होंगे, लेकिन अगर हमको उसकी आदत हो जाए तो वो हमारे लिए हैबिचुअल हो जाएगा। हाँ, नेचुरल हैबिट हो जाएगी, कि अगर आप कोई फर्स्ट पहली बार आप कोई भाषण दे रहे हैं तो आपके हाथ पाँव या आपका कॉन्फिडेंस कैसे होगा, लो होगा।
कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी, जो हम बोलते हैं ना, पूरा स्पीच बिगाड़ देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगी और लो कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहेगी। फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। समझा? वेज टू डेवलप ग्रुप डिस्कशन स्किल। अभी ग्रुप डिस्कशन स्किल किस तरह से डेवलप किया जाए? You should be able to understand what skills are assessed and how they are assessed. This understanding would in turn form of basis for developing group discussion skills. कि जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि मुझे क्या समझना है, कि फॉर एग्जाम्पल आप संदीप संदीप महेश्वरी सुनते हैं, उनको सुनते हैं यूट्यूब पे, संदीप महेश्वरी या सोनू? हेलो हेलो, आप संदीप महेश्वरी सुनते हैं? हाँ Yes, या ma'am. ना? हाँ, तो कभी देखते भी होंगे या कुछ बच्चे नहीं देखते भी होंगे। तो उसका जो बोलने का तरीका है कि फॉर एग्जांपल वो ज़्यादातर उसमें यंगस्टर आपको दिखाई देंगे कि वो अपनी बात किस तरह से प्रेजेंट करता है। कि फॉर एग्जांपल वो भी उस पैसेज से या वो पीरियड से गुजर चुका है। तो उसका जो बोलने का तरीका है कि वो अंडरस्टैंड किस तरह से करता है, या अपने जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो हम दूसरों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हम जब दूसरे के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं तभी हमें यह बात हमको समझ में आते हैं। सो ये आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जांपल दे देती हूँ। जब हम ग्रुप में बैठे हैं या फॉर एग्जांपल तीन व्यक्ति बात कर रहे हैं, ओके, एक व्यक्ति बात कर रहे हैं और लेकिन आप बीच में ही घुस गए या बीच में बोल पड़े, तो वो व्यक्ति की बात कैसे हो जाएगी? जो बोल रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, वो कैसा हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा ना? अधूरा रह जाएगा कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन उसकी बात खत्म होने के बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन दें या अपनी बात करें तो वो प्रॉपर होगा। कि जब भी कोई बोलता है तो उसकी बात आधे से नहीं काटनी चाहिए। उसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए, बाद में आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंड पॉइंट, you should constantly observe the different behavior style of different people in everyday interaction in ordinary situation। कि फॉर एग्जांपल जब ऑर्डिनरी सिचुएशन है, कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में या हमारे आसपास, कि फॉर एग्जांपल जिस टोन में बोला जाता है या जिस वोकल साउंड में बोला जाता है तो वो हमें समझ में आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात को, आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे या सिंपल सी बात को बहुत तान खींच के या बहुत खींच खींच के उसको बड़ा राई जैसा पहाड़ बना देते। देखे कि नहीं देखे? आपके आसपास भी होंगे शायद। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है? बात क्या थी, राय का पहाड़ बन गया, कौन सी बात थी, कहाँ पे लगे, कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए, ये बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से बोले, कि हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है। कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को बोलते टाइम हाँ बालों में हाथ घुमाने का आदत होता है, या फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारी स्टाइल्स होती है या बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स होती है। तो जैसे हम बोलते हैं उसी तरह से हम, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी मिमिक्री भी करते हैं। कि जैसे यूनिक लोग होते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, तो उसकी मिमिक्री करते हैं अपने दोस्तों के सामने। So it suggests that it shows that every person has a different style. समझ में आ रहा है? Every person has a different style. Understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next point is you should keep practicing behaviors that depict the skills being assessed. For instance, show an ability to listen attentively to the others. कि exhibit the confidence and self assurance। कि अभी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल हैं। कि फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी को ध्यान से सुनते हैं मीन्स हम फिजिकली बैठे हैं पर मेंटली एब्सेंट है ऐसा नहीं। क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल मोबाइल पे सुन रहे हैं, अभी लेक्चर हमारे मोबाइल पे चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना, कि क्लास में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुने वो क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब कोई इंसान आपके पास ट्रस्ट रखता है या फॉर एग्जांपल अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? अगर आपके पास आपका दोस्त आता है, कुछ बात बताने आता है, आपके पास टाइम भी नहीं है,
तो आप क्या करेंगे? पर आपके लिए वो दोस्त ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे? किस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे? क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? यस मैम, अच्छी अगर तरह उससे बातें करेंगे। अच्छी तरह से बताएं, आपके पास टाइम नहीं है, मैं क्या पूछ रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके लिए वो दोस्त भी ज़रूरी है, आपका काम भी ज़रूरी है, तो आप किस तरह से क्या उसको हैंडल करेंगे, मैं ये बता रही हूँ। आप उत्तर क्या देंगे मुझे? किस तरह से उसको हैंडल करेंगे? इस तरह से, या उसको झटका देंगे, अभी तो चला जाए यहाँ से, मुझे अभी बात नहीं करनी, ऐसे बोलेंगे? और किस तरह से बात करेंगे? जब नहीं टाइम मिलेगा तो उसमें मैम, बात करेंगे। हाँ, पर उसको किस तरह से बोलेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। किस तरह से बताएंगे उसको? किस तरह से मेरे बताएंगे को आप? अभी काम है। मेरे को अभी काम है, हम बाद में बोलते हैं। हम्म, इस तरह से बोलेंगे, या उसको बोलेंगे ठीक है तू आया है, लेकिन अभी मैं आपको, या मैं तुझे वक्त नहीं दे सकती या दे सकता, हम बाद में बात करते हैं, या मुझे अभी काम है, इस तरह से सॉफ्ट वॉइस में बोलेंगे। या उसको हर्ट नो ऐसा बोलेंगे। ओके, उसके बाद पहले सुन लेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर लंबी बात है कि आधा घंटा पौना घंटा बात चलने वाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभी मैं हमको वक्त नहीं दे सकता, अभी मैं तुझे वक्त नहीं दे सकता, ये पॉइंट ज़रूरी है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, हम बाद में बात करते हैं, इस तरह से हम बात करेंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? मैम। हाँ। यस मैम। तो कोई भी व्यक्ति के लिए जो वो अपना वो समय देता है ना, कि फॉर एग्जांपल अपना नियर वंस और डियर वंस, तो हाँ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल सबके पास क्या है, सब कुछ है लेकिन समय ही नहीं है, किसी को देने के लिए समय नहीं है। तो किसी का व्यक्ति का जब हम समय लेते हैं, तो उसको अपना हम उसका मूल्य, अपना मूल्य समय देते हैं, या इम्पोर्टेंट टाइम देते हैं, तो रिलेशनशिप कैसा होगा, बॉन्डिंग कैसा होगा? बॉन्डिंग कैसा होगा आपका, आपके फैमिली के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा जब आप टाइम बिताते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए नहीं, तो क्या होगा, आपका बॉन्डिंग कैसा होगा? बॉन्डिंग कैसा अच्छा होगा? होगा। अच्छा होगा। ओके, अच्छा होगा। then next point is take initiative to discussion, to lead the discussion, and whenever you see the others have fallen silently, कि जो लीडरशिप लीडर होता है तो उसको क्या करना चाहिए कि कब स्टार्ट करना है, या कब बात करनी है, या जब शांत बैठे होते हैं तभी उसको बात करनी चाहिए। देन बी कन्विंसिंग एंड परस्यूइंग एंड आर्ग्यू लॉजिकली, कि आपके पास कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए, किसको किस तरह से कन्विंस करना है। दूसरों के, फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ, सेल्समैन देखे आपने, आपके घर पे आते सेल्समैन या सेल्स गर्ल, यस मैम। हाँ, उनका आप ऑब्जर्वेशन कभी करते हैं कि किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह से क्या करते हैं? कभी यस ऑब्जर्व, मैम। ज़्यादातर हमें ये ऑब्जर्वेशन नहीं करते कि फॉर एग्जांपल शॉपकीपर है या सेल्समैन है, कि जब भी वो बोलते हैं, कोई भी व्यापारी जब भी वो बोलता है या सेल्समैन बोलते हैं, तो उसका लोगों को समझाने का, मेरी बात उसको हजम होनी चाहिए, कन्विंसिंग मीन्स मेरी बात उसको समझ में आनी चाहिए, तो ही मेरा माल बिकेगा। अगर हमने ऐसा रूडली उसके साथ बात किया, या उसने हमारे साथ रूडली बात किया, तो मैं पहले भी आपको बता दी कि हम उसकी दुकान में कभी नहीं जाएंगे। सेल्समैन हमारे साथ रूडली बात करने लगा, हमारे घर पे आया हुआ, तो हम उसके साथ बात कर सकेंगे, या उसको हम दोबारा अपने घर पे बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे? मैम। नहीं। ओके, तो जब भी हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, ये तो सभी जगह एप्लीकेबल है, कि जब हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, तो आप जब आर्ग्यू कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट और लॉजिकली होनी चाहिए, इलॉजिकली नहीं होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। देन बी क्लियर एंड ल्यूसिड एंड अनफेलिंगली पोलाइट, कि जहाँ पे पोलाइट रहना चाहिए वहाँ पे ही पोलाइट रहें, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भद्दी सी बात चल रही है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पोलाइट नहीं रहना चाहिए। तो बी क्लियर एंड ल्यूसिड, कि आपने अपने अपने माइंड को, कि मुझे कौन से पॉइंट या कौन सी बात पे एग्री होना है और कौन सी बात पे एग्री नहीं होना है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर शो अनड्यू अग्रेशन और प्राइड, कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, क्या हम बोलते हैं कि अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसका,
नेवर इंटरप्ट द अदर्स व्हाइल दे स्पीकिंग। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरप्ट करना नहीं चाहिए। बीच बीच में कूद के जो कूद पड़ते हैं ना, चलती गाड़ी में चल देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? Yes, ma'am. The next point is organizing group discussion. The organization of group discussion should arrange the session in the well-lighted and ventilated room, which is large and comfortable. Pens, pencil, paper, and other stationery should be placed on the table before the candidates and judges. The purpose or the subject of the group discussion should be chosen with care and should be relevant to the purpose for which group discussion is being held. कि जब ग्रुप डिस्कशन किया जाता है तो जिस रूम में रखा जाता है, द रूम शुड बी वेंटिलेटेड एंड वेल लाइटेड, कि कंफर्टेबल और लार्ज रूम वाला होना चाहिए, कि जहाँ पे टेबल पे बहुत सारी मीन्स हम बोलते हैं कि पेन, पेंसिल, पेपर और स्टेशनरी वहाँ पे होनी चाहिए, कि जहाँ पे कैंडिडेट्स और जजेस बैठते हैं। तो ये एक ग्रुप डिस्कशन का ऑर्गेनाइजेशन है। Then next point is essential of the group discussion. Be as natural as possible. Do not try and be someone you are not. कि जैसे आप हैं नेचुरली वैसे ही बने, कि ज़्यादा अग्रेशन भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, या मेरा फ़ायदा है तो मैं ज़्यादा उसको पोलाइटनेस दिखाऊंगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, या मेरा फ़ायदा नहीं है तो मैं उसके साथ अग्रेशन के साथ बात करूँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन ग्रुप डिस्कशन इज योर चांस टू बी मोर वोकल, कि जब हम कोई बात डिस्कस करते हैं तो आपका नॉलेज कितना है वो समझ में आता है। द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट द इवेलिटर इज टू हियर यू स्पीक, कि कुछ लोग जब बोलते रहते हैं तो उसको हमको सुनना अच्छा लगता है। शायद आपको ये सब पता होगा कि जब कुछ लोग बोलने की शुरुआत करते हैं या बोलने का स्टार्ट करते हैं तो अभी हमको उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास वास्ट नॉलेज है, वास्ट क्वांटम ऑफ नॉलेज है, जिसको वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उनके पास वो स्किल है। तो ये ग्रुप डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, देन टेक टाइम टू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू से, कि बोलने से पहले सोचता है या मुझे कौन सा पॉइंट बोलना है। इफ अलाउड टेक अ पीस ऑफ द पेपर एंड पेन विथ यू एंड जॉट डाउन योर थॉट्स बिफोर verbalizing them, and this could help you to create the right framework of your discussion। कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे पहले हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या कौन सा डिस्कस करना है, उसका सर पेन पेपर पे लिखा हो, पेन से पेपर पे लिखा हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए और आसानी हो जाएगी। If you have any doubts regarding subject or about what another team member has said, ask for the clarification। कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपको पूछ रहा है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है, कि क्या समझ में नहीं आया या क्यों समझ में नहीं आया या किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाए। Then next point is don't start speaking at once until you have clearly understood and analyzed the subject। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब सब्जेक्ट को हमें अंडरस्टैंड करना हो तो वो क्लियरली एक तो सबसे पहले उसको लिसनिंग करना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसके बाद कि जब तक वो हमको समझ में आ जाता है या हम उसको एनालाइज करते हैं उसके बाद ही उनको बोलना चाहिए। उसके पहले हम नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? उसके पहले हम नहीं बोल सकते। हाँ या ना? समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. ये सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। वर्क आउट वेरियस स्ट्रेटेजीज टू हेल्प यू मेक एन एंट्री, इनिशिएटिव टू डिस्कस initiate the discussion or agree with someone else point, then move on to expressing your views। Do not be swayed when you are told that opening the discussion is only the way of gaining attention and recognition। If you do not give the valuable insight during the discussion, all your efforts of initiating the discussion will be in the vain। कभी क्या हो जाता है कि वेरियस स्ट्रेटेजीज होती है, कि फॉर एग्जांपल लोगों को शुरुआत से लेके अंत तक लोगों को पकड़ के रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करते हैं कि जब हम क्लास में लेक्चर लेते हैं या फॉर एग्जांपल इनिशियली बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर बीच बीच में जैसे पीरियड्स ख़त्म होना है
तो ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीडर के लिए क्या होना चाहिए कि वो अपनी बात किस तरह से बता रहे हैं, या शुरुआत से लेके अंत तक वो लोगों को पकड़ के, या हम उसको बोल के खींच के रखना चाहिए कि उसकी बात पे अटेंशन हो, इस तरह से। द स्कोर यू रिसीव डिपेंड्स ऑन not only on your verbal communication but also on the non-verbal skills. Your body language says a lot about your gestures, mannerism are more likely to reflect your attitude than what you say. कि हाँ अच्छा न्यूज़ जब ग्रुप डिस्कशन, कौन बोलते हैं मध्य या मध्य, कौन बोलते हैं मध्य मध्य, ग्रुप डिस्कशन जब भी किया जाता है तो वो हमें आपके कम्युनिकेशन स्किल पे उसको रिजल्ट नहीं दिया जाता, लेकिन उसके साथ जब आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं, किस तरह से उसका जेस्चर है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कि शायद आपको स्कूल में कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन आपने शायद पार्टिसिपेट किया हो, स्पीच कंपटीशन था कि नहीं, स्पीच Yes, कंपटीशन था ma'am. कि नहीं? ओके। तो जब भी इंसान खड़ा होता है बोलने के लिए, कि क्लास में खड़ा होता है बच्चा बोलने के लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, उसका आवाज़ कैसा होता है। अगर वो एकदम धीरे से बोलेगा तो बच्चों को समझ में आएगा, बाकी No, बच्चों को ma'am. समझ, No. या नो मैम बहुत बड़े से बोलेगा तो भी बच्चे सुनेंगे क्या? तो भी बच्चे बोलेंगे, सुनेंगे नहीं नहीं। तो No. ये सब बात ध्यान में रखते हुए उसको, मीन्स कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज स्किल आर इम्पोर्टेंट ओनली टू द एक्सटेंट टू विच यू गेट योर पॉइंट्स अक्रॉस क्लियरली एंड फ्लुएंटली। कि आपके पास लैंग्वेज स्किल ज़्यादा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आप बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि एक वर्ड, या एक वर्ड जब एक जगह चला गया, हम बोलते कि वर्ड्स की जम्बलिंग हो गए, ऊपर नीचे हो गया, तो फिर पूरा मीनिंग क्या हो जाता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, चेंज होता चेंज हो जाता है ना, हाँ या ना? हाँ मैम यस मैम Yes, ma'am. ओके। फॉर यस एग्जांपल, मैम जैसे हम बोलते हैं घोड़ा, घोड़ा, ओके, हॉर्स। अगर मैंने घोड़ा बोला तो कैसा होगा? हम्म? सुनने में ठीक नहीं लगेगा ठीक नहीं लगेगा, या बाकी के बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। घोड़ा, तो घोड़ा ही बोलते हैं उसको, घोड़े जैसा है, घोड़े जैसा है। पर मैंने ऐसा बोला घोड़े जैसा है तो फिर, हाँ, एवरीबडी विल स्टार्ट लाफ एट मी ना, एवरीबडी विल स्टार्ट लाफ एट मी ना, यस और नो, हाँ या ना? हेलो, हेलो। Yes, ma'am. हाँ, अगर फॉर एग्जांपल घोड़े को हम मराठी में दूसरा कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, घोड़े के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वर्ड मराठी में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सिमिलर वर्ड होते ना, सिमिलर वर्ड होते की नाही, समानार्थी शब्द असतात की नाही, समानार्थी शब्द हाँ असतात मैम ना मराठीत. त्याला आपण घोड्याला आपण कुठला वर्ड वापरतो, दुसरा कोणता वर्ड वापरतो, कोणता शब्द वापरतो? घोडा नाही वापरायचा आहे. सपोज त्याला त्या बोलण्यात त्याला म्हणजे सपोज तो बोलण्यात त्याला त्रास होतोय, घोडा बोलताना त्रास होते, तर मग तो कोणता शब्द वापरू शकतो, कोणता शब्द वापरू शकतो, कोणता शब्द वापरू शकतो? अश्व, हे माहिती आहे का तुम्हाला? अश्व ना, अश्व म्हणजे घोडा, हा या ना? हॅलो, हॅलो, अश्व म्हणजे घोडा, म्हणजे हा शब्द तो वापरू शकतो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बी असर्टिव नॉट डोमिनेटिंग. कि डोमिनेट नहीं कर सकते हम ज़्यादातर लोगों को. जब भी हम ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करने जाते हैं ना, तो एक तो क्या होता है, हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस हेलो, मैम एम आई ऑडिबल? हेलो मैम। हाँ हाँ,
ओके, तो क्या Yes, मैंने ma'am. बताया, Yes, ma'am. क्या मैं बताया कि अगर हम घोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो घोड़ा का दूसरा जो वर्ड है मराठी में उसको हम बोलते हैं अश्व, तो अश्व इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज बी असर्टिव नॉट डोमिनेटिंग, कि जब हम कोई लोगों को हम जब इम्प्रेस करना चाहते हैं या उसको कन्विंस करना चाहते हैं तो ज़्यादातर हमारा डोमिनेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए। डोमिनेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो टोन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देन बी पेशेंट, डोंट लूज यू कूल इफ एनीवन सेज एनीथिंग you object to. The key is to stay objective. Don't take the discussion personally. अगर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोई आपकी हर एक बात को हम बोलते हैं कि अपोज कर रहे हैं तो उसको उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल उसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है पेशेंस से, उसको क्या करना है, पर्सनली नहीं लेना है कि मुझे पर्सनली करे। कि फॉर एग्जांपल कोई बात प्रेजेंट करे या कोई आपको इरिटेट कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। गुस्सा करेंगे, गुस्सा करने से बात बिगड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसको शांति से सुन लेंगे, उसको ज़्यादा उत्तर नहीं देंगे और उसको पर्सनली भी नहीं लेंगे, तो वो बात वहाँ पे टल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, ज़्यादा बात बिगड़ने की संभावना होती है। देन ऑलवेज बी पोलाइट, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एक्सट्रीम phrases like I strongly object, I disagree. Instead, try the phrase like I would like to share my views on, and like this. One difference between your point of view and mine. इस तरह से आपको बात को रिप्रेजेंट, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो आप स्ट्रांगली ऐसे नहीं कि आई डिसएग्री और आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, इस तरह से नहीं बताएंगे। लेकिन किस तरह से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज ऑन इट। ओके, इस तरह से आप पोलाइटली बताएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रश अप फॉर योर हाँ ब्रश अप ऑन योर लीडरशिप स्किल एंड मोटिवेट अदर्स मेंबर ऑफ द टीम टू स्पीक, listen to their views, be receptive to the others opinion and do not be abrasive or aggressive। तो ये बात बारी बारी यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जब हम लीडरशिप का जिम्मा उठाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, हाँ, दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए कि बाकी के लोग भी बोल सके, उनको सुनना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके व्यूज को सुनना चाहिए और दूसरों के ओपिनियन लेना चाहिए, ना कि उनके साथ अग्रेशन से बात करनी चाहिए। इफ यू हैव नो कॉन्फ्लिक्ट माइंडेड फ्रेंड्स देन यू कैन प्रैक्टिस नो ग्रुप। जस्ट you can practice more group discussion where you can learn from each other through giving and receiving feedback। कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास जो अपने फ्रेंड्स का ग्रुप होगा वहाँ पे ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक मिलेगा, जिसकी वजह से आपका ग्रुप डिस्कशन का स्किल इम्प्रूव हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हेलो हेलो Yes, ओके ma'am. तुमचा आवाज ब्रेक होते. ओके, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वी शैल स्टॉप हियर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, आवाज आ रही है?